नमस्कार बच्चों, आशा है आप सभी ने PT1 एग्जाम अच्छे से दिए होंगे और अपना दौरान अच्छे से किया होगा। और आज से हमारी कक्षाएं वापस से प्रारंभ होने जा रही हैं और कक्षा 9 के लिए आज हम लाए हैं विज्ञापन लेखन। कक्षा 9 और 10 दोनों में ही विज्ञापन लेखन इस बार सिलेबस में डाला गया है और ये एग्जाम में आपके 5 नंबर के लिए आएगा। तो देखते हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन जो है वो एड का यानी एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अनुवाद है। विज्ञापन का जो शाब्दिक अर्थ है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञापन। वी माने विशेष और ज्ञापन माने कोई सूचना देना। और वैसे भी विज्ञापन का अर्थ होता है सूचना और जानकारी को सार्वजनिक करना यानी लोगों तक पहुंचाना। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिससे उपभोक्ता अपने द्वारा उत्पादित सामग्री को लोगों तक प्रचार प्रसार करता है और जो जनता है वो विज्ञापन देखकर शिक्षित होती है और नई नई चीजों के उत्पादों को जानती है तथा साथ ही उनके लिए उनको बेचने का वातावरण तैयार किया जाता है। विज्ञापन है वो राजनीति, धार्मिक और सार्वजनिक हितैषी मामलों के से बिल्कुल अलग होते हैं। सरकार का या राजनीति का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। इसमें उपभोक्ता और उत्पादक के बीच की बात होती है। तो ये एक प्रकार का विशेष ज्ञापन होता है जिसे सार्वजनिक रूप से जनता तक पहुंचाया जाता है और इसी का अर्थ है विज्ञापन। विज्ञापन लेखन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से कुछ बातें आवश्यक रूप से आपको बताई जा रही हैं जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला तो हमने देखा कि विज्ञापन का काम ही है सूचना लोगों तक पहुंचाना। विज्ञापन नए उत्पादों और नए विचारों को प्रोन्नत करना, यानी जो उत्पादन करता होता है वो जब कोई नया उत्पाद का निर्माण करता है तो उससे संबंधित विचार वह लोगों तक पहुंचाता है, कोई नए प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक देता है। तो अपने विचार को, अपने प्रोडक्ट को प्रोन्नत करने के लिए यानी आगे प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए वो विज्ञापन का सहारा लेता है। यानी जो विज्ञापन है वो नए उत्पादों को प्रोन्नत करने के काम आता है। वहीं हम दूसरी आवश्यकता देखें कि ऐसा क्या कारण है जिससे विज्ञापन बनाए और दिखाए जाते हैं। ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी नए उपभोक्ताओं का ध्यान नए उत्पादों की ओर आकर्षित करने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं, ताकि जो सार्वजनिक रूप से जब कभी नया उत्पाद मार्केट में आता है तो उसकी जानकारी उपभोक्ता तक आसानी से पहुंचाई जा सके। और इसीलिए जो उपभोक्ता है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, नए सामान की ओर, नई चीजों की ओर आकर्षित करने के लिए ही विज्ञापन का निर्माण किया जाता है। तीसरा है उत्पादों के संबंध में अपने मत की पुष्टि करना, यानी जो उत्पादन करता होता है वो अपने विचार की पुष्टि करता है, यानी विज्ञापन के माध्यम से अपने विचार को लोगों तक पहुंचाता है कि जो उसका उत्पाद है वो बिल्कुल सर्वथा सत्य है, बिल्कुल सही है और उसके जो लाभ हैं या फायदे हैं वो जनता तक पहुंचेंगे। इस मत की पुष्टि करने के लिए यानी अपने मत को प्रूफ करने के लिए वो विज्ञापन का सहारा लेता है और विज्ञापन के माध्यम से वो लोगों को बताता है कि जो उसका उत्पाद है वो सर्वथा बिल्कुल बेस्ट है। और उसके द्वारा विज्ञापन देखने के बाद और उसका यूज देखने के बाद लोग उन सामानों को खरीदते हैं, तो वो अपने मत की पुष्टि करता है, यानी अपने मत को सही प्रूफ करने का प्रयास विज्ञापन के माध्यम से करता है। वहीं अगला है अपने मत की पुष्टि के लिए उचित वातावरण तैयार करना, यानी वो ऐसा माहौल क्रिएट करता है, वो प्रचार प्रसार का ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिससे उसका उत्पाद वास्तव में गारंटेड रूप से अच्छा हो। इसलिए भी वो विज्ञापन का सहारा लेता है ताकि जो उसका उत्पाद है वो आसानी से मार्केट में बेचा जा सके और ग्राहक उससे संतुष्ट हो सके। वही जनमत तैयार करना, यानी जनता का मत अपने उत्पाद के प्रति तैयार करना कि हाँ भाई जो उत्पादन करता है उसका जो उत्पाद है वो सर्वथा बेस्ट है। इसलिए जनमत तैयार करता है, यानी लोगों के वोट तैयार करता है और लोग विज्ञापन को देखकर उन सामानों का इस्तेमाल करते हैं और इससे जनमत तैयार होता है। वहीं अगला है अपने विरोधियों के तर्क को गलत बताना। एक ही तरह के आइटम जब मार्केट में अलग अलग नामों से आते हैं तो एक प्रोडक्ट हमेशा दूसरे प्रोडक्ट की कमियों को बताता है अपने विज्ञापन में और अपने विज्ञापन को यानी अपने जो माल को अच्छा बेस्ट बताने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल सही है कि अपने विरोधियों के तर्क को गलत बताना, यानी जो दूसरे उत्पादन करता है उनके माल को गलत बता के अपने माल को बेस्ट बताने का तरीका ही विज्ञापन है। तो विज्ञापन लेखन करते समय हमें इन सारी बातों का
कि ये आवश्यकताएं होती है कि विज्ञापन क्यों आवश्यक है। विज्ञापन इन सब चीजों के कारण ही आवश्यक है। तो आगे हम देखेंगे बच्चों कि विज्ञापन लिखते समय हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। विज्ञापन लिखते समय ध्यान रखी जाने वाले कुछ बिंदु बताए जा रहे हैं, यानी विज्ञापन लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही विज्ञापनों का प्रसारण के समय भी किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे उपभोक्ता को आकर्षित करे, यानी विज्ञापन अपने आप में इतना आकर्षक हो कि वो उपभोक्ता को आकर्षित करे, यानी विज्ञापन देखने के बाद उपभोक्ता को लगे कि मुझे ये सामान, ये प्रोडक्ट एक बार खरीद के यूज करना ही है, यानी कि जो विज्ञापन है वो हमारा इतना ही आकर्षक होना चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता उसका यूज करेंगे। तो विज्ञापन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो शब्द हैं वो बड़े ही आकर्षक हों और जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो वास्तव में दिल को लुभाने वाले होने चाहिए। वहीं हम दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो जनमानस में अपने ब्रांडेड नेम की छाप बना सके, यानी जो प्रोडक्ट है, जो उत्पादन है और विज्ञापन है, उस विज्ञापन के माध्यम से जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो अपना ब्रांडेड और नाम की छाप जनता तक पहुंचा सके और जनता के मानस पर उसकी छाप पड़ सके और लगे कि हमें यही वाला प्रोडक्ट यूज करना है। लोकप्रियता पा सके, यानी विज्ञापन ऐसा आकर्षक होना चाहिए कि लोगों में वो लोकप्रिय हो जाए, विज्ञापन ही लोकप्रिय हो जाए और उस विज्ञापन के नाम से ही वो सामान बिके, यानी जो विज्ञापन है वो आम जनता में लोकप्रिय हो जाए, प्रसिद्ध हो। वहीं अगला बिंदु है लंबे समय तक उत्पाद याद रखा जाए, यानी जो विज्ञापन है वो इतना आकर्षक होना चाहिए कि विज्ञापन को लोग काफी लंबे समय तक याद रखे, बरसों बरस बीत जाने के बाद भी, यानी कि विज्ञापन के जो शब्द हैं वो बड़े ही आकर्षक और लुभावने होने चाहिए ताकि जनता को काफी लंबे समय तक याद रह सके। वहीं विज्ञापन सूचनाप्रद हो, यानी विज्ञापन जो हो वो केवल उत्पाद को बेचने के लिए ही ना हो बल्कि एक सूचना लोगों तक पहुंचाए, सार्वजनिक रूप से एक कोई अच्छा गुड मैसेज लोगों तक पहुंचाए। तो ऐसा विज्ञापन होना चाहिए जो सूचनाप्रद हो, कोई ना कोई अच्छी जानकारी साथ में प्रेषित करे। वही है कि उत्पाद को खरीदने में समझदारी है, विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर या जिसको पढ़कर लोगों को लगे कि वास्तव में इस सामान या इस प्रोडक्ट को खरीदने में ही हमारी समझदारी है, यानी उपभोक्ता की समझदारी है। और जब इतने आकर्षक शब्दों में हम विज्ञापन को लिखेंगे या विज्ञापन को दिखाएंगे तो बिल्कुल वो सामान वास्तव में प्रसिद्ध होगा, लोग बाग उस सामान को खरीदेंगे और वास्तव में जो उत्पादन करता है उसे इसका लाभ मिलेगा। तो विज्ञापन परीक्षा में लिखते समय भी हमारे शब्द बड़े ही आकर्षक होने चाहिए ताकि पढ़ने में हमें अच्छा लगे और वास्तव में लगे कि एक विज्ञापन लेखन किया गया है। और विज्ञापन जब प्रसारित किए जाते हैं तब भी इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। विज्ञापन बच्चों बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम विज्ञापन देखते हैं। एक तो हम देखते हैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से, यानी जो विज्ञापन हम देखते हैं वो हम प्रिंटेड देखते हैं। कई बार हम देखते हैं समाचार पत्रों में प्रिंटेड विज्ञापन देखते हैं तो वो हमारा प्रिंटेड विज्ञापन हो गया। वहीं हम श्रव्य दृश्य देखते हैं, यानी हमें दिखाई भी देता है और सुनाई देता है, जिसमें हम टेलीविजन है, रेडियो है और इसके अलावा मुनादी है। कई बार लोग ढोल पीटते हुए किसी चीज का प्रसार करते हैं। पहले समय में राजा महाराजा किसी सूचना को प्रेषित करने के लिए अक्सर मुनादी का प्रयोग करते थे, यानी ढोल बजाकर और अनाउंस करके उसका प्रयोग करते थे, यानी जो दिखाई और सुनाई दे। इसके अलावा फिल्में भी विज्ञापन का माध्यम है, उसमें भी काफी सारे चीजों का प्रसारण विज्ञापन के तौर पे किया जाता है। उसके अलावा होर्डिंग है, बैनर है, पोस्टर है, ये सब ऐसा माध्यम है जिसके तरीके से, जिस माध्यम से जो है उत्पादनकर्ता अपना विज्ञापन प्रेषित करता है। तो बच्चों आज हमने बहुत सारी चीजें देखी विज्ञापन के बारे में कि विज्ञापन का क्या अर्थ है, ये किन शब्दों से बना है। विज्ञापन का काम है सूचना को सार्वजनिक लोगों तक पहुंचाना। साथ ही हमने देखा कि विज्ञापन आवश्यक क्यों है और विज्ञापन लिखते समय और प्रसारित करते समय किन बातों का ध्यान रखना जाना चाहिए। साथ ही हमने देखा कि जो विज्ञापन है उसे किन माध्यमों से प्रसारित किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, दोनों के ही माध्यम से जो है विज्ञापन प्रेषित किए जाते हैं। बच्चों अब हमें जब एग्जाम में विज्ञापन बनाने के लिए आएगा किसी भी विषय पर, कि जैसे आप किसी
टूथपेस्ट का विज्ञापन बनाएं या कोई मोबाइल का विज्ञापन बनाएं या फिर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट का विज्ञापन अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में हम उसको किस तरह से करें कि हमें 5 में से 5 नंबर मिले। सबसे पहली बात, हमें कोशिश ये करनी चाहिए, यदि हमारी ड्राइंग अच्छी है बोर्ड क्लास के लिए भी और 9th के लिए भी, 9th और 10th दोनों को ही विज्ञापन सबसे बड़ी बात कि एक तो सेपरेट पेज पे बने एग्जाम में, और जो विज्ञापन है बड़ा ही साफ सुथरा और आकर्षक बने। साथ ही किसी प्रोडक्ट को यदि बनाने के लिए या उसके बारे में कहा गया है लिखने के लिए, तो आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट का चित्र बनाना होगा और आवश्यक रूप से उसमें रंग भी भरने होंगे। यानी आपको उसमें जो है कलर करना है और उसके बारे में आपको कम से कम 25 से 30 शब्दों में विज्ञापन को लिखना भी है। यदि आपने विज्ञापन लिखा नहीं और बना के आ गए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यानी बोर्ड क्लासेस में इसमें 25 से 30 शब्दों की शब्द सीमा भी आती है और आपको इसमें 25 से 30 शब्दों में विज्ञापन को लिखना है। लेकिन यदि आकर्षक बनाना है और आपको पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं तो आपको इसका चित्र बनाना पड़ेगा और साथ ही आकर्षक शब्दों में इसको लिखना होगा और रंग भी भरना होगा। आशा है बच्चों कि आपको विज्ञापन लेखन के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने इसको समझा होगा। तो आप सभी अपनी अपनी कॉपियों में ग्रामर की बुक की हेल्प से एक एक विज्ञापन बनाएं, अपनी इच्छा से किसी भी प्रोडक्ट का एक विज्ञापन बनाएं और उसको लिखें। और यदि आप नहीं बना पाए तो समाचार पत्रों में छपे हुए विज्ञापन की कटिंग करें और उसे पढ़ें और अपनी कॉपी में पेस्ट करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।